तुम्हारे प्यार से बाबा। ओम शांति। आज 19/12/2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाबा आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। आज की मुरली का प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को भी याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों के प्रति बाबा समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाबा खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ऐसे और कोई कह ना सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं हैं। बाबा संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ये कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है तो बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता ही नहीं। तो घड़ी घड़ी बाबा समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते, फिर कोई नापास हो पड़ते हैं। ये बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई तो भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। बाप ही कहते हैं, माँ मेकम याद करो, और कोई मुझसे मात्र कभी नहीं कह सकेंगे। बाबा कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को समझाता हूँ। तुम ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाबा ने इस संगम पर ये ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पाठ है, फिर इन वर्णों में भी तो जरूर फिरना है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं हैं। भारतवासी इन वर्णों में आते हैं, ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए फिर बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर होते हैं देवताएं, और फिर क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कोई बनते नहीं हैं, तुमको तो बाबा ब्राह्मण बनाते, फिर तुम देवता बन जाते हो। वही फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं, तो बाबा ने कहा उनको फिर क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है। बाबा तो आकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से हमको देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं।
ऐसे नहीं कि सत्युग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य तो ना समझने के कारण कह देते सत्युग त्रेता में बाप आते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ एक बार, सो भी कलप के संगम युग पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ, सो भी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही फिर 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको मैं ब्रह्मा बनाता हूँ और इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। ये कोई इनका अपना नाम नहीं है, क्योंकि बाबा का नाम तो दादा लेखराज था। बच्चे का जन्म होता तो छठी करते, फिर जन्म दिवस मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था। वह तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला है, जबकि इसमें बाप ने प्रवेश किया सो भी संगम पर। सो भी नाम बदलते तब हैं जबकि वह वानप्रस्थ अवस्था में है। वे सन्यासी तो घर बार छोड़कर चले जाते, तब फिर उनका नाम बदलता है। ये तो घर में ही रहते हैं, इनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि ब्राह्मण तो चाहिए ना। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा क्या बनाते हैं? तुमको अपना बनाकर फिर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है कि कैसे पवित्र बने। यही मुख्य बात है। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते, क्योंकि घर बार छोड़कर पवित्र बनते हैं। बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किसी को भी याद नहीं करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। सत्युग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते तुमको याद करना है एक बाबा को। वह तो भक्ति है, तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं है। सत्युग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं। नाम के बगैर तो पाठधारी हो नहीं सकते हैं। तो कहाँ भी हो, शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम के बगैर पाठ कैसे बजाएंगे? तो बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे। और फिर कहते हैं कि हमारा तो कोई दूसरा नहीं, हम आपका ही बनेंगे। ये आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो हम आपके ऊपर कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे ये तो नहीं जानते हैं। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है, तब बाप आते हैं। कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बगैर किसी को भी याद नहीं करेंगे। फिर कहेंगे कि अपनी हम देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते तो नहीं है ना, तो याद कैसे करेंगे? अब बाप बच्चों को बैठ समझाते, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन हैं, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। तुम कोई को भी याद नहीं करते हैं। ना तुम बाप को याद करते, ना चित्रों को याद करते हैं। वहाँ तो सुख ही सुख रहेगा। बाबा ने समझाया जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे, उतना तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सत्युग में नई दुनिया, नए मकान में बहुत खुशी रहती है। फिर
25% पुराना होता तो जैसे स्वर्ग भूल जाता है। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे हम आपके ही बनेंगे, आपसे ही हम सुनेंगे। तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे हम। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना बड़ी मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते हैं, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्य से तेजोमय है। किसी को साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि शास्त्रों में तो वही सुना हुआ है। जिसकी नोधा भक्ति करते देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही नहीं बैठेगा। बाप कहते हैं आत्मा को ही नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। आत्मा को देख ही कैसे सकते हैं। और सबके तो शरीर का चित्र है, उनका नाम भी है। आत्मा तो छोटी सी बिंदी है, बहुत छोटी है, उनको फिर कैसे देखेंगे। कोशिश बहुत करते परंतु इन आँखों से तो देख नहीं सकेंगे। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आँखें मिलती हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है, जो फिर मुझे रिपीट भी करना है। बाबा की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने कहा उसके लिए खान पान भी कैसा होना चाहिए, बहुत रॉयल। चलन भी कैसी होनी चाहिए, बड़ी रॉयल। तुम देवता बनते हो। देवताएं तो खुद पूज्य हैं, वे कभी किसी की पूजा नहीं करते हैं। वह तो डबल सिरताज है ना, ये कभी किसी पूजते नहीं तो पूज्य ठहरे। सत्युग में किसी को पूजने की दरकार नहीं है। बाकी हाँ, एक दो का रिगार्ड तो जरूर रखेंगे कि ऐसे नमन करना है, उनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है। बाबा ने कहा रिगार्ड तो देना ही है, जैसे प्रेसिडेंट है सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं ये बड़े मर्तबे वाला है। नमन थोड़े ही करना है। तो बाप समझाते हैं ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज़ है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है, बगैर नाम किसी को कैसे बुलाएंगे। भल तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त समझते हमको कृष्ण को याद करना है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है। हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग है और उनका नाम तो अलग है। सब कृष्ण कृष्ण कैसे हो सकते हैं। सबका नाम कृष्ण थोड़े ही होता है, जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाबा को याद करना है। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कर कहते हैं। हनुमान आदि पतित पावन थोड़े ही है, अनेक प्रकार के चित्र हैं। बाबा ने कहा कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है, उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि भी बनाते, सब अपनी बुद्धि से बनाते रहते हैं। ये कौन है ये तो जानते ही नहीं। ये पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, ये किसी को भी मालूम नहीं है। तुम्हारा रूप तो वे साधारण ही है ना। ये शरीर तो विनाश हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारे चित्र भी खत्म हो जाएंगे।
वास्तव में देवियाँ तो तुम हो, नाम भी लिया जाता है ना, जैसे कि सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी या श्रीमती कहते हैं। अब बाबा ने कहा वह तो रोंग हो जाता है। अब पावन बनने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पति से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते हैं कि हमें लक्ष्मी नारायण बनाओ। पति से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वे बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं। और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और भी दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर हमें अमर बनाओ या नर से नारायण बनाओ। सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर हम बच्चों को पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो। और तो कोई इन बातों को जान नहीं सकते हैं, तुम ही जानते हो। भले तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वे भी नहीं समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। दूसरी पॉइंट है, एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। आज की मूल्य का वरदान है, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा के द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से अब तक अनेक भक्त अलग काल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब आत्माएं हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ क्या करना है, समय पर यूज करना है। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा समृद्धि में रखो और समृद्धि को स्वरूप में लाओ। बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में लाना है, और तो क्या होगा, निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को सभी खजाने दिए हैं, लेकिन उनको समय पर समृद्धि में लाकर उनको यूज़ करना है। और स्लोगन है, बाबा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाबा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। ओम शांति।